नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में और ये जॉब आया आपका CSIR NEIST की तरफ से आया है और इसमें दो तरह के पोस्ट रहेगा आपका, एक टेक्नीशियन और दूसरा आपका टेक्निकल असिस्टेंट। दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो दोनों नोटिफिकेशन आपको एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको इन तक जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में दोस्तों दो नोटिफिकेशन आपको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों नोटिफिकेशन आपका एक ही जगह से आया है, यानी कि CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि NEIST की तरफ से आया है। दो अलग अलग पोस्ट है, आपका टेक्नीशियन और आपका टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसलिए आपका दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन है। बट इस वीडियो में दोनों नोटिफिकेशन में हम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो टेक्नीशियन ITI के लिए जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे, देन इसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंट के भी बारे में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो ये इसका वैकेंसीज है आपका CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, जो कि जोरहाट असम की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया तो वो आपका 17 मई को रिलीज किया गया है और इसका जो फॉर्म है वो आपका 17 मई से स्टार्ट हुआ 9:30 बजे से, और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो आपका 6 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों, पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका टेक्नीशियन के लिए है और टेक्नीशियन 1 और ग्रुप 2 की वैकेंसीज रहेगा। यहाँ पर टेक्नीशियन का टोटल अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सात वैकेंसीज यहाँ पर रखा गया है, जिसमें जनरल के लिए 3 सीटें हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 वैकेंसीज है और EWS के लिए 1 रिक्वायरमेंट है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका सेकंड रहेगा और इसका टोटल सैलरी वगैरह का अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो आपका लेवल 2 में बेसिक सैलरी 19,900 रहेगा और सारी चीज़ें इंक्लूड करके हर मंथ आपका 63,200 रुपये मिलेगा। तो एक ITI कैंडिडेट का 63,200 सैलरी अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। ये 18 से लेकर 28 साल है, ये आपका जो है जनरल कैंडिडेट की है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको एज ए कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7 में से 2 वैकेंसीज आपका जो है हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो टोटल आप मान के चलिए 5 सीटें आपके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। टेक्नीशियन अगर 1 की बात करें, इसका पोस्ट कोड आपका TE01 है और इसमें 3 पोस्ट हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास है और 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए 55% के साथ। और यहाँ पर अलग अलग ट्रेड है, यानी कि यहाँ पर प्लम्बर की यहाँ पर 3 सीटें हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वालिफिकेशन है 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए, या आपके पास ITI नहीं है, 10th पास है और प्लम्बिंग से रिलेटेड आपने वर्क किया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10th के साथ प्लम्बिंग ट्रेड से रिलेटेड कहीं पर वर्क किए कम से कम 3 साल के, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो वैकेंसीज है आपका टेक्नीशियन जनरल के लिए 1 सीट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है 10th के साथ आपका ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ठीक है। तो जो भी ITI कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है इसका फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 10th के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका वेल्डर के लिए यहाँ पर 1 रिक्वायरमेंट है ST कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज है मैसन या कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर के लिए, ठीक है। 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ITI के लिए आप भर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड के लिए 1 वैकेंसीज है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका जो है टेक्निकल असिस्टेंट का रहेगा, जिसका मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन 2 प्रोसेस में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 1 सबसे पहले दोस्तों आपका स्टेज 1 में ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा और स्टेज 2 जो है वो आपका रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पर उल्टा है, पहले क्या होता है
कोई भी एग्ज़ाम अगर बात करें इसरो DRDO वगैरह में, तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। लेकिन CSR में आपका उल्टा होता है, सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, स्टेज 2 यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का, 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो रहेगा 10th IIT या 12th लेवल का रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेज 3 जो होगा वो आपका आपके जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ट्रेड है, उससे रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल जो है कंडीशन दिया गया, आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। चलिए, मैं अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उसका मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि 2 अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो एक ही वीडियो में आपको दोनों नोटिफिकेशन बता देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो सेम ही है, 17 मई से स्टार्ट हुआ है और 6 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल अगर सीटों की बात करें तो 10 सीटों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जनरल के लिए 4 है, OBC की 2 है, EWS के लिए 1 है, SC की 2 है और ST के लिए 1 सीटें हैं। और इनका पे मैट्रिक्स लेवल की अगर बात करें तो 6 रहेगा, और इसमें आपका देख सकते हो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी रहेगा। और एज लिमिट आपका इसमें भी सेम रखा गया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल। और 2 सीटें दोस्तों PWBD कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्व रहेगी, यानी कि मान के चलिए आपके लिए 8 सीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका पोस्ट कोड TA1 है। अलग अलग पोस्ट के अनुसार से अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर जनरल के लिए EWS की 1 वैकेंसीज है और SC के लिए 1 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका BSc होना चाहिए IT, या BSc अपनी कंप्यूटर साइंस वगैरह से कर रखे हैं, या BCA कर रखे हैं, तो आपका फॉर्म जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका 60% मार्क्स होना चाहिए BSc में या BCA में। ठीक है, और कम से कम 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसका भी टेक्निकल असिस्टेंट OBC के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और इसके लिए आपका BSc या इसको इक्विवेलेंट कोई कोर्सेज है, जैसे लाइफ साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, एनिमल साइंस हो गया, एनिमल जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, या बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने कहीं कोर्सेज किए हैं BSc से रिलेटेड, और आपके पास 1 साल का मिनिमम इस रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और इसके लिए आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से, और 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है डिप्लोमा केमिकल वगैरह के लिए, तो आपने अगर डिप्लोमा केमिकल वगैरह से किए हैं 3 साल का, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन कोर्सेज किए हैं, और आपके पास रेलेवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 वैकेंसीज है जनरल कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 3 साल के आपके पास फुल टाइम कोर्सेज होना चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आपने जैसे 12th या ITI के बाद किए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हो बशर्ते, और आपने BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी रिलेटेड किए हैं, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल की 1 वैकेंसीज है, जिसमें आपका BSc मांगा गया है एज ए फिजिक्स ऑनर्स से, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट OBC की 1 सीट है, और इसमें डिप्लोमा आपका सिविल वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 1 सीट है ST के लिए, इसमें आपका BSc या इसके इक्विवेलेंट मांगा है, जिसमें आपका बॉटनी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का भी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी आपका 2 स्टेज होगा। स्टेज 1 में जो है आपका स्क्रीनिंग के लिए है, और जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर आपका दूसरा जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर पेपर 3 भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका स्टेज 1 जो है आपका ट्रेड टेस्ट है। स्टेज 2 जो रहेगा वो आपका OMR बेसिस पर एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज ओनली रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, बट क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन से रिलेटेड रहेगा, और 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटा आपको समय मिलेगा। ठीक है, पेपर 1 के बात करें तो आपका मेंटल एबिलिटी 50 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 जो रहेगा आपका थर्ड जो है आपका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इसमें सभी में आपका एक जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 3 जो है आपका पूरा सब्जेक्ट से रहेगा,
और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा आपका 300 मार्क्स के, ठीक है। तो ये इनका सिलेबस पैटर्न वगैरह दिया है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।